लूसीफर लूसीफर अमेरिकन ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। इस सीरीज को बनाया है टॉम कपीनोस ने। और मैं यहाँ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के वैसे तो टोटल 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इस सीरीज का सिर्फ सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सीजन 1 का ही रिव्यू करूंगा। और इस सीजन की टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की हैं। और अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया गया है। तो जैसा आप सीजन 1 के ट्रेलर्स में भी देख सकते हैं कि किंग ऑफ डेविल्स लूसीफर जो हेल को छोड़कर हमारी दुनिया में आ जाता है और हम इंसानों के बीच रहने लगता है। लेकिन लूसीफर की लाइफ में असल मजा उस वक्त शुरू होता है जब उसकी मुलाकात होती है पुलिस डिटेक्टिव क्लोई से, और वो उसके साथ मिलकर क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने लगता है। और फिर आगे जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो मुझे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी लूसीफर पे बने शोज देखे हैं उसमें हमें लूसीफर एज अ इविल कैरेक्टर ही दिखाया जाता है, क्योंकि हम इंसानों का यही मानना है कि लूसीफर एक बहुत ही बुरा डेविल है और हम इंसानों की लाइफ में जो कुछ बुरा होता है वो सब कुछ यही शैतान हमसे करवाता है, वरना हम खुद बुरे नहीं हैं। बस हमारी इसी सोच को गलत साबित करता हुआ इस शो में नजर आएगा लूसीफर, जो कि देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट की जो एक ओवरऑल एग्जीक्यूशन इस शो में की गई है वो तो ठीक से की गई है। ऑल्दो एग्जीक्यूशन वाइज कुछ इश्यूज जरूर हैं, उन पर मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन फिर भी जो इस शो की असल स्ट्रेंथ है वो है इसके इंटरेस्टिंग मेन कैरेक्टर्स, जिनको इतना तो अच्छे से लिखा गया और डेवलप किया गया है कि आप उनको आसानी से समझ सकें और उनसे कनेक्ट हो सकें। खास तौर पर जो लूसीफर का कैरेक्टर है उसकी आपको अपनी एक अलग इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। और जो लूसीफर और क्लोई के बीच एक खट्टी मीठी केमिस्ट्री है उसमें भी आप इजीली इन्वेस्ट हो जाएंगे और आप इन दोनों ही मेन कैरेक्टर्स के बीच ही कन्वर्सेशंस को एंजॉय करेंगे। और यही दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इस शो से एंगेज रह सकते हैं। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो वैसे तो आपको इस सीरीज में सभी एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी टॉम एलिस ने इस सीरीज के अंदर वाकई एक जान डाली रखी जो कि देखकर बहुत अच्छा लगा। अब अगर मैं इस सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो अच्छा है और जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो डिसेंट है। इस सीजन के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो इस सीरीज में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो बहुत ही वीक है। ऑल्दो आप इस सीजन के स्टार्ट की 4 से 5 एपिसोड तक तो चीजों को थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको हर एपिसोड में एक ही तरह का पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट हर एपिसोड के स्टार्ट में आपको एक मर्डर हुआ दिखाया जाएगा और उस मर्डर केस को इजीली सॉल्व करते हुए आपको नजर आएंगे लूसीफर और क्लोई। और आपको ऑलमोस्ट हर एपिसोड में लूसीफर का एंजल भाई उसको हेल ले जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ बार बार देखते हुए आपको किसी भी किस्म का सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल फील नहीं होगा। और हद तो यह है कि इस सीरीज में लूसीफर और क्लोई के अलावा किसी भी कैरेक्टर में आपको कोई खास डेप्थ दिखने को नहीं मिलेगी और उनसे आपका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन भी बिल्ड नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा होता अगर इस सीरीज को 13 एपिसोड्स के बजाय 8 ही एपिसोड्स में खत्म कर दिया जाता, क्योंकि अगर मैं इस सीरीज की 4 से 5 एपिसोड्स को स्किप भी कर दूं तो तब भी मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने इस शो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। बस अब इससे ज्यादा मैं इस शो के बारे में और क्या कहूं। इन शॉर्ट मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हो सकता है कि ये सीरीज अपने आने वाले बाकी सीजन्स में बेहतर से बेहतर होती चली गई हो। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस शो को देखने के लिए अपना माइंड बनाएं तो फिर आप ये सोच लें कि आपने एटलीस्ट इस सीरीज के 2 सीजन्स कंप्लीट देखने हैं, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अगर आपने इस सीरीज को बीच में ही कहीं देखना छोड़ दिया तो फिर यकीन करेंगे आपने अपना वो सारा टाइम भी वेस्ट कर दिया। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इस सीरीज के सीजन 2 को देखने में इंटरेस्टेड हूं या नहीं, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खैर, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।